हेलो गाइस, तो मैं सोफिया परसेंटेज से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम वो टॉपिक्स कवर अप कर रहे हैं जो हमारे नहीं हो पाए थे, तो उन टॉपिक्स को हमको यहाँ पर प्रोसीड करके चलना है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है उसमें हमको स्ट्रक्चर्स बताना है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर अगले टॉपिक में आपको कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं और उनके आपको सिंपली स्ट्रक्चर्स बनाना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सीबीएसई के अंदर 1 या 2 मार्क में इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ये आपके चैप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन जो क्लास 12th का चैप्टर है उससे मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहला हमारा जो कंपाउंड है जिसको मैं क्या बोल रही हूँ, 2 अमीनो टॉल्यूइन में कह रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे टॉल्यूइन ले लेती हूँ। तो टॉल्यूइन क्या होता है, माइंड में ये आना चाहिए। तो टॉल्यूइन क्या होता है, जब हम बेंजीन रिंग को लेते हैं और इसके ऊपर ले लेते हैं हम CH3 को, तो इसको हम बेसिकली कहते हैं टॉल्यूइन। और ये क्या है, ये मेरा 2 अमीनो टॉल्यूइन है। तो 2 अमीनो टॉल्यूइन का मतलब क्या होगा, 2 अमीनो टॉल्यूइन का मतलब ये होगा कि हम ये वाली जो पोजीशन है ऑर्थो पोजीशन, इस पर क्या ले लेंगे, हम NH2 को ले लेंगे विच इज़ कॉल्ड 2 अमीनो टॉल्यूइन। तो हमारी जो सेकंड पोजीशन है उस पर हमने क्या ले लिया है, उस पर हमने अमाइन ग्रुप को ले लिया है। और उस पर जब हम अमाइन ग्रुप को ले लेंगे तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 2 अमीनो टॉल्यूइन, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर मैंने कौन सा ग्रुप लिया है, अमाइन ग्रुप लिया है। और वो ये पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये टॉल्यूइन कहलाएगा। तो 2 अमीनो टॉल्यूइन। सेकेंड की बात करते हैं, एन मिथाइल इथेन अमाइन। तो मेरा सेकेंड कंपाउंड होगा एन मिथाइल इथेन अमाइन, इसको जिसको हम बोलेंगे। तो एन का मतलब होता है नियो। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है नियो, एन मिथाइल इथेन अमाइन। सबसे पहले मैं इथेन अमाइन को ले लेती हूँ। तो इथेन अमाइन क्या हो जाएगा, देखिए इथेन अमाइन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये हो जाएगा CH3 CH2, ये हो जाएगा इथेन। और अमाइन के लिए हम लेते हैं NH2। ये मेरा फॉर्मूला होता है इथेन अमाइन का। तो इथेन की जगह पे मैंने 2 कार्बन लिए हैं और ये बाकी के हाइड्रोजन लिए हैं, और NH2 मतलब मैंने यहाँ पर अमाइन लिया है। अब यहाँ पर इथेन अमाइन के फॉर्मूले में मुझे मिथाइल को जोड़ना है, तो मुझे यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो मैं इस NH के साथ में क्या ले लूँगी, इस NH के साथ में मैं ले लूँगी CH3। तो इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल इथेन अमाइन। क्लियर। फिर तीसरा क्या दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है प्रोप 2 इन अमाइन। फोर्थ वाला क्या है, प्रोप 2 इन अमाइन। सबसे पहले प्रोप का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोप का मतलब हो जाएगा 1 अमाइन, प्रोप 2 इन, और यहाँ पे कर लेना 1 अमाइन। तो प्रोप 2 इन 1 अमाइन, प्रोप का मतलब हो जाएगा कितने कार्बन, प्रोप का मतलब हो जाएगा 3 कार्बन, है ना। तो प्रोप का मतलब क्या हो रहा है, प्रोप का मतलब हो रहा है 3 कार्बन। अमाइन का मतलब क्या हो जाएगा, अमाइन का मतलब हो जाएगा NH2। क्लियर। तो अमाइन का मतलब हो जाएगा NH2, प्रोप 2 इन अमाइन। तो फर्स्ट पोजीशन पे NH2 जुड़ा हुआ है, मतलब ये मेरा फर्स्ट कार्बन है। और फर्स्ट कार्बन पे मैंने किसको जोड़ दिया है, फर्स्ट कार्बन पर मैंने NH2 को जोड़ दिया है। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन से NH2 जुड़ा हुआ है। उसके बाद में अगर मैं सेकंड कार्बन के ऊपर आती हूँ तो सेकंड कार्बन के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड जो सेकंड कार्बन के ऊपर रहेगा। तो प्रोप 2 इन 1 अमाइन। तो ये हो जाएगा आपका CH2, यहाँ पर आपका हो जाएगा CH, और यहाँ पे आपका हो जाएगा CH2। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसका नाम देखिए 3 कार्बन। तो प्रोप सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और अमाइन ये हो गया। तो प्रोप 2 इन 1 अमाइन, ठीक है। तो ये 3 आपके स्ट्रक्चर हो जाएंगे,
थर्ड, फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर और कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, थर्ड स्ट्रक्चर हो गया। तो 3 ही आपके स्ट्रक्चर हो गए हैं कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ टॉपिक्स को पढ़ाने वाली हूँ, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो उससे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। इसके अलावा आपको जो भी डाउट, जो भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।